हेलो बेटा, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा हम लोग चैप्टर कर रहे हैं लाइट में आपका नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल इमेजेस। यानी मल्टीपल इमेजेस यानी एक से ज़्यादा इमेज कैसे बनती है जब हम दो मिरर का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा बार्बर की शॉप में कि आपके सामने एक मिरर रखा होता है, एक पीछे मिरर रखा होता है, और आप देखते हो उसमें आपकी बहुत सारी इमेजेस आती हैं, और वो एक्चुअल केस है आपका पैरेलल मिरर का। आपके जो मिरर रखे होते हैं वो पैरेलल रखे होते हैं, तो इसमें इसलिए आपकी जो इमेज बनती है इनफाइनाइट इमेज बनती है। तो नंबर ऑफ इमेज जो है आपकी डिपेंड करती है एंगल बिटवीन द मिरर्स, कि आपके मिरर्स के बीच में कितना एंगल है। तो ये मल्टीपल इमेज इसीलिए बनती है। आपके जो बुक में मल्टीपल इमेज का जो टॉपिक है उसमें आपको रीड करना है, व्हेन टू मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल, यानी किसी एंगल पे रखते हैं। मैनी इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सीन, आपको बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस दिखाई देंगी। दिस इज बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड इन वन मिरर एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द अदर, यानी आपकी जो इमेज है वो दूसरे मिरर के लिए कैसे एक्ट करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी। तो ऐसे ही आपकी मल्टीपल इमेजेस बनती है, ठीक है। तो व्हेन इसमें एग्जांपल में क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन टू मिरर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर, जब आप दो मिरर्स को परपेंडिकुलर रखते हो, अगर आप बुक में देखेंगे पेज नंबर आपका 185 पे, तो उसमें आप देखोगे कि दो मिरर आपको कैसे परपेंडिकुलर रखे गए हैं, यानी 90 डिग्री पे रखे गए हैं, और उसमें बीच में एक कोई कॉइन रखा हुआ है। तो अगर आप देखोगे अपने उसमें मिरर में, तो आपको उसमें तीन इमेजेस दिखाई देंगी। और तीन इमेजेस कब दिखाई देगी, जब आपके जो मिरर कैसे रखे हुए हैं, परपेंडिकुलर रखे हुए हैं आपके, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पैरेलल रखते हो, जैसे आप बार्बर की शॉप में जाते हो तो वो पैरेलल रखे होते हैं आमने सामने, तो आपको मल्टीपल इमेजेस यानी इनफाइनाइट इमेजेस दिखाई देती है। तो आपको ये डिपेंड करता है एंगल पे, नंबर ऑफ इमेजेस आपकी किस पे, एंगल पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इमेजेस क्या होता है, ये 360 डिग्री और में एंगल बिटवीन द मिरर, एंगल बिटवीन मिरर्स जो आप मिरर का यूज कर रहे हो -1, ठीक है। तो ये आपको उस पर डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, अगर आप कोई भी दो मिरर 90 डिग्री का रखते हो, ये 90 डिग्री पे आपने दो मिरर लिए, और यहाँ पे अगर आप कोई भी एक कॉइन रखते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो, तो आपकी उसमें तीन इमेजेस दिखाई देंगी आपको, ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें आपका जो एंगल बिटवीन द मिरर्स आपने लिया 90 डिग्री एंगल बिटवीन द मिरर, तो आपकी जो नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगी, नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिवाइड में एंगल बिटवीन द मिरर आपने कितना रख रखा है, 90 -1, ये कटोगे कितना आ जाएगा आपका 4 -1 और इधर 3, यानी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे आपकी 3, ठीक है। हाँ, ऐसे ही अगर आप पैरेलल लेते हो, एंगल बिटवीन द दोनों मिरर्स को पैरेलल रखते हो, तो पैरेलल के बीच में आपका कितना होता है, जो पैरेलल मिरर होता है उनके बीच में एंगल होता है 0 डिग्री, ठीक है, पैरेलल के केस में, ठीक है। 0 हो सकता है, और अगर अपोजिट बोलते हैं वो मैथमेटिकल हिसाब से हो जाएगा, 180 भी बोल सकते हैं उसको। अब एंगल बिटवीन द मिरर अगर 0 होता है, तो आपकी जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं हो जाएगी 360 डिग्री अपॉन में 0 डिग्री -1, और ये होता है आपका नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी बोल सकते हो, इन्फिनिटी -1, और इन्फिनिटी में से अगर -1 करते हैं तो इन्फिनिटी ही रहता है वो बेटा वो, ठीक है। तो यानी मैनी इमेजेस, लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस, आप देखोगे आपकी टेबल बनी हुई है कि अगर आप 0 डिग्री लेते हो एंगल, और 90 लेते हो तो 3 इमेजेस बनेंगी, अगर 60 डिग्री लेते हो तो आपकी 5 इमेजेस बनेंगी, और अगर आप 0 डिग्री लेते हो तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी। तो ये आपका मल्टीपल इमेजेस वाला टॉपिक है, और डिपेंड करता है किस पे, सिर्फ और सिर्फ एंगल बिटवीन द मिरर, आप किस तरह से मिरर को दोनों को रखते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूज ऑफ प्लेन मिरर्स, यानी आप प्लेन मिरर का यूज कहाँ कर सकते हो। आप खुद देखो अपने आसपास, एक तो आप कैसे यूज करते हो, उसको देखने के काम आता है, ड्रेसअप होते हो आप जो, उसके काम आता है। सेकंड, आप देखते हो कि अपने ड्रेसिंग टेबल वगैरह में जैसे आप लगा लिए, तो आपके पास ही हो गया। दूसरा, आपने सोलर कुकर का सुना होगा
सोलर कुकर में भी हम एज ए रिफ्लेक्टर उसको यूज करते हैं कुकिंग के लिए, यानी सोलर एनर्जी का यूज करवाते हैं, उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होकर एक बॉक्स में जाती है, ठीक है। और आपके पास क्या है, इसमें हम शोकेस वगैरह में, ज्वेलरी वगैरह में, अपने स्पेक्स वगैरह में यूज करते हैं, स्पेक्टेकल्स में यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें आपके बार्बर की शॉप में यूज करते हैं, ठीक है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप आपने पढ़ा है। तो ये चीजें सारे आपके क्या है, यूजेस हैं किसके, प्लेन मिरर के। तो आपको इनको यूजेस को अच्छे से पढ़ना है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट एक फिनोमिना है जिसमें हम व्हाइट लाइट को स्प्लिट करवाते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। यानी वो अपने जिसके अंदर जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो शो करने, दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा रेनबो के बारे में। रेनबो कब आता है? जब हल्की हल्की बारिश होती है और साथ साथ सन भी निकला होता है, यानी सनलाइट प्रेजेंट होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब सनलाइट छोटी छोटी पानी की बूंदों में से पास होती है तो वो क्या है, अपने डिफरेंट डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अभी तक आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, क्या होता है रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्लेक्शन कब होता है? जब लाइट रे ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट बैंड होती है। इस बैंडिंग प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली डिस्पर्सन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट बाय पासिंग थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम, और यू कैन से बाय पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म, क्योंकि हमें ग्लास प्रिज्म का लेके एग्जांपल आपको बता रहे हैं। तो डिस्पर्सन देखिए क्या है, हम लोग एक प्रिज्म लेते हैं ग्लास का, और उसमें ये ऊपर जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे, एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी इस प्रिज्म का ये एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हम क्या करते हैं, एक व्हाइट लाइट को फॉल करवाते हैं यहाँ पे अपने इस पे, ठीक है, किसी भी एक सरफेस पे ग्लास प्रिज्म के। तो अभी तक तो यहाँ पे तो वो एयर में ट्रेवल कर रही थी, यानी मीडियम क्या है अभी तक यहाँ पे, मीडियम ऑफ ट्रेवलिंग व्हाइट लाइट क्या था, एयर। लेकिन जैसे इस बाउंड्री पे मिलेगी, यहाँ पे बाउंड्री पे क्या होगा, मीडियम चेंज होगा। अब यहाँ पे जो मीडियम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, ग्लास, ठीक है। और यह भी बता देते हैं कि जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट बैंड होती है, और बैंड क्यों होती है, वो होती है डेंसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो एयर की डेंसिटी जो है कम होती है और ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो बेंडिंग जो है डिपेंड करता है मीडियम की डेंसिटी पे। तो यहाँ पे डिफरेंट डेंसिटी आप कह सकते हो। मीडियम डिफरेंट होने का मतलब होता है डेंसिटी डिफरेंट है, आपकी एयर की डेंसिटी डिफरेंट होती है, ग्लास की डिफरेंट होती है। तो इस ऐसे ही डेंसिटी चेंज होने से ही लाइट का क्या होता है, बेंडिंग हो जाती है, उसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। चलो ये आप सब 10th क्लास में पढ़ोगे। तो एक व्हाइट लाइट जब किसी भी सरफेस पे फॉल होगी आपके ग्लास प्रिज्म के, तो वो क्या मीडियम चेंज होने से बैंड हो जाती है, और बैंडिंग में ही वो क्या करते हैं, वो आपकी जो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स छुपे होते हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये देखो मीडियम चेंज हुआ तो लाइट थोड़ी बैंड दिखाई दे रही है आपको, है। तो यहाँ से अब ग्लास में ट्रेवल करेगी तो सीधी करेगी। अब यहाँ से फिर से क्या होगा, मीडियम चेंज होगा। अभी ग्लास से निकल के फिर से कहाँ आएगी, एयर में आएगी ये, ठीक है। अब एयर में आएगी तो फिर से बेंडिंग प्रोसेस शुरू होगा इसका। तो ये जब अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाती है, तो आपने देखा होगा 7 कलर्स में ब्रेक होती है व्हाइट लाइट, जिसको बोलते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्सन, यानी स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स आफ्टर या बाय पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म और ट्रांसपेरेंट मीडियम। आप अपनी डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें भी आपको यही दिखाई देगा कि द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ए ग्लास प्रिज्म is called dispersion of light, ठीक है। तो a band of 7 colors formed on a white screen, आपको देखो इस पे बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड हो गया आपकी व्हाइट स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। व्हेन लाइट पासिस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, जब लाइट जो है ग्लास प्रिज्म में से पास हुई, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यानी इस जो बैंड है, बैंड ऑफ कलर्स है, इस बैंड ऑफ जो कलर्स आया आपका, ये कॉम्बिनेशन जो है इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स, यानी स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट जिसमें 7 कलर्स आपके हैं। जैसे कि आप रेनबो में देखते हो,
जस्ट जब थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है और साथ साथ सनलाइट भी प्रेजेंट होती है, आप देखते हो रेनबो, वही होता है। सनलाइट क्या करती है, छोटी छोटी पानी की बूंदों में से पास होती हैं, और पानी की बूंदें मतलब आपको कैसे एक्ट कर रही है, एज ए प्रिज्म, छोटे छोटे प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। तो उनमें से जब पास होती है तो यानी पास होने का मतलब है एयर से वाटर में जा रही है और फिर वाटर से फिर एयर में आ रही है, यानी मीडियम 2 बार चेंज हो रहा है, एयर से वाटर फिर वाटर से एयर। तो इसी मीडियम के चेंज होने से वो बैंड हो जाती है और वो अपने जो कंपोनेंट्स है उनको शो करती है वो बेंडिंग के कारण। ठीक है बेटा, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन आई। अब हमें ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पढ़ना है। तो आप देखो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, किस तरह से हमारी आई बनी होती है। ठीक है, तो आप अगर ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर पे आप ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको ये दिखाई देगा बल्जिंग शेप, जो आउटर साइड निकली होती है। आप अपने आई को थोड़ा सा फिंगर से चेक भी करके देख सकते हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है आपका ये, इसको बोलते हैं कॉर्निया। उसके बाद आता है आपका बस ये एक ब्लैक कलर का डायग्राम या मसल बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं आइरिश। ये आप देख रहे होंगे, ये दोनों आइरिश हैं आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है सिलेरी मसल। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि नेम, फिर इनकी फंक्शनिंग बताएंगे। ये आपका सिलेरी मसल, और इस सिलेरी मसल से आप देखो ये स्ट्रिंग सी दिखाई दे रही होंगी आपको, कि स्ट्रिंग इनको बोलते हैं सस्पेंशनरी लिगामेंट्स। ठीक है, ये भी है और ये नीचे भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल एक मसल नहीं होती, जस्ट एक अपर्चर होता है, गैप होता है, गैप, जैसे फिंगर के बीच में आपको एक गैप दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे ही जो आइरिश है, ये मसल के बीच में जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका है प्यूपिल। ठीक है, इट इज जस्ट एन गैप बिटवीन द आइरिश। उसके बाद सस्पेंशनरी लिगामेंट से आप देख रहे हो कि आपका ये लेंस जो है वो कनेक्ट, आपका ये कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ये लेंस है आपका, जो आपके जो इमेज जो अभी आप देखते हो उसको फोकस करता है रेटिना पे। ठीक है, अब इसकी फंक्शनिंग बताएंगे आपको। फिर जो आई का जो ये आउटर जो पार्ट है, सबसे जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्केलरा। ठीक है, ये आपके आई को सेपरेट करता है बाकी पार्ट से। ठीक है, और ये आता है आपका कोरोइड। कोरोइड जो है ये बिल्कुल सेंटर में होता है आपके पास, ये आप लेयर दिख रही होगी बीच वाली। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है रेटिना। रेटिना जिसको आप स्क्रीन बोल सकते हो, जैसे आप टीवी देखते हो, टीवी एक स्क्रीन हो गई, यानी इमेज जो भी आप देखते हो वो रेटिना पे बनेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद ये आपकी जो ऑप्टिक नर्व है, यानी ये आपकी जो आप इमेज आपकी रेटिना पे बनेगी, उसको एज ए सिग्नल लेके आता है ब्रेन तक, और ब्रेन उसको रीड करता है। फिर ये होता है यहाँ ब्लाइंड स्पॉट होता है बेटा। ब्लाइंड स्पॉट यानी यहाँ इमेज नहीं बनती है, इधर रेटिना पे जो इधर देख रहे हो ब्लाइंड स्पॉट, इसमें इमेज नहीं बनती है, क्योंकि रेटिना में 2 तरह के सेल्स होते हैं, रोड्स और कोन, जो कि यहाँ ब्लाइंड स्पॉट पे प्रेजेंट नहीं होते। तो ये ऑप्टिक नर्व है जो सिग्नल को ले जाने का काम करती है, ब्रेन इमेज को ले जाने का काम करती है। ठीक है, और ये अब ये जो खाली स्पेस आप देख रहे हो अंदर, इसके अंदर विट्रस फ्लूइड होता है, विट्रस फ्लूइड। ठीक है, वो जो कि आई की शेप को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, और एक आपका होता है यहाँ पे कॉर्निया, और आपका जो ये लेंस है इसके बीच में का जो स्पेस देख रहे हो खाली, इसमें होता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो 2 तरह के आप कह सकते हो लिक्विड्स होते हैं इसमें। एक तो ये अंदर की तरफ आपका जो लेंस के इधर की तरफ जो है उसका है विट्रस फ्लूइड, और जो इधर है लेंस और कॉर्निया के बीच में वो है एक्वस ह्यूमर। तो ये आपके पार्ट्स हैं। अब इनकी फंक्शनिंग देखते हैं, आपकी फंक्शनिंग क्या है। अगर आप बुक में देखोगे, आपको बुक वाइज नेम वाइज सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है, तो मैं आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताऊंगा ताकि आपको बुक में रीड करने में प्रॉब्लम ना आए। तो आप ये देखो, फर्स्ट आपका क्या है, स्केलरा। स्केलरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो आउटर होता है ये क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई। सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो होती है स्केलरा। आप ये देख रहे होंगे पूरी आउटर जो कवरिंग है आपकी, इट इज मेड ऑफ व्हाइट टफ फाइब्रस टिश्यू, और ये व्हाइट टिश्यू से बनी होती है। आप अपनी आंख में देखते हैं जो व्हाइट टिश्यू होता है उसको क्या बोलते हैं आप, स्केलरा बोलते हैं आपकी आई में जो व्हाइट टिश्यूज बने होते हैं। इट प्रोटेक्ट द वाइटल इंटरनल पार्ट्स ऑफ द आई फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी। ये क्या करता है, कोई एक्सटर्नल इंजरी से हमें सेफ रखता है।
तो ये आपका स्क्लेरा की फंक्शन हो गई। अब कोरोइड क्या होता है? द डार्क ग्रे पिगमेंट। अब आप अपने डायग्राम में देखेंगे तो जो मिडल जो लेयर दिखाई देगी वो कोरोइड, वो किस कलर में होती है? डार्क ग्रे कलर में होती है, जो स्क्लेरा से अटैच होती है अंदर की तरफ। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल से रिचली आपको क्या होती है? सप्लाई आपको मिलती है यहाँ से। ठीक है, इट डार्केन्स द आई फ्रॉम इनसाइड। तो इट डार्केन द आई फ्रॉम इनसाइड, यानी अंदर से डार्क होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अंदर जो रेज आती हैं उससे इंटरनल रिफ्लेक्शन से हम बच सके। यानी रेज अगर इंटरनली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी तो वो मल्टीपल इमेज और क्लियर इमेज नहीं बना पाएगी। तो आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन से बचाने के लिए क्या है, ये यूज में आती है कोरोइड आपकी। अब कॉर्निया, अब हम देखते हैं कॉर्निया, जो आउटसाइड जो बल्जिंग पार्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, कॉर्निया। ठीक है, ये क्या होता है? द स्क्लेरा लेयर कंटिन्यूज इन फ्रंट ऑफ द आई एज कोरोना। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो स्क्लेरा आपका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये एक्चुअल में स्क्लेरा ही है, बट ये थोड़ा सा बल्जिंग शेप है, स्क्लेरा का ही जो पार्ट है, तो उसको हमने डिफरेंट नेम दे दिया है कॉर्निया। ठीक है, अब बुक में पढ़ेंगे ना, स्क्लेरा कंटिन्यूज इन फ्रंट। तो स्क्लेरा जो फ्रंट में कंटिन्यू हो रही है जो लेयर, वो उसी को हमने क्या नाम दिया? कॉर्निया नाम दिया है। It is a transparent white portion of the eye that covers the transparent bulge on the surface of the eyeball। और यहीं से लाइट एंटर करती है आपकी, जहां बाहर से जो भी लाइट आएगी, आप जो भी इमेज को देखते हो वहां से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है, वो सबसे पहले एंटर कहाँ करती है? कॉर्निया से ही एंटर करेगी आपकी। ठीक है, ये आपका हो गया कॉर्निया। फिर आता है रेटिना। इट इज द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड रोड्स एंड कोन्स। जो आपका ये रेटिना होता है, जिसको आप स्क्रीन भी बोलते हो, उस पे क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, जिनको हम रोड्स बोलते हैं, और कोन्स। दो तरह के सेल्स होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। अब कोन्स क्या होते हैं बेटा? कोन्स होते हैं सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट, और वो कलर्स को सेंस करते हैं। यानी आप कौन से कलर को देख पा रहे हो, कलर को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जैसे व्हाइट, ब्लू, रेड जो भी है, उनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोन। यानी कोन कलर्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। फिर दूसरे होते हैं रोड्स। जो रोड्स हैं वो सेंसिटिव टू द डिम लाइट, यानी आपको डिम लाइट में देखने में मदद करते हैं वो। ठीक है, जैसे आप किसी अंधेरे वाले कमरे में जाते हो तो उसमें क्या होता है? वो रोड्स काम करते हैं। अब आपने देखा होगा, आउल को देखा होगा, वो रात में देख पाता है। क्योंकि रात में क्यों देख पाता है? क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, रोड्स, जो कि सेंसिटिव टू द डिम लाइट है, वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू कोन्स। अब नेक्स्ट आता है आइरिश एंड प्यूपिल। ठीक है, अब मैंने आइरिश बताया था आपको, ब्लैक कलर का डायग्राम होता है, और प्यूपिल क्या होता है? जस्ट एक गैप होता है बिटवीन द आइरिश। ठीक है, और ये प्यूपिल का जो साइज है, यानी प्यूपिल का जो गैप है, वो बढ़ता और घटता रहता है। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू द ब्राइटनेस, कि आप बाहर कितनी रोशनी है, कम है या ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपका साइज बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लेंस। इट इज ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड द आइरिस। ये डबल कन्वेक्स लेंस होता है जो कि आइरिस के जस्ट पीछे की तरफ होता है, और किस पे हैंग हुआ होता है? सस्पेंशनरी लिगामेंट पे। ठीक है, हाँ, और सिलेरी मसल मतलब उसको ऑपरेट करती है, उसके लेंस के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करती है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंशनरी लिगामेंट आपका। ठीक है, हाँ सर। और नेक्स्ट आता है आपके पास सिलेरी मसल। दीज आर द मसल्स दैट होल्ड द आई लेंस इन प्रॉपर प्लेस। ये जो आप देख रहे हो सिलेरी मसल, ये क्या करती हैं? इसको अच्छे से प्रॉपर प्लेस करके रखती है, अपनी पोजीशन पे बना के रखती है लेंस को, और यही साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी करवाती है। अब ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ऑप्टिक नर्व कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1 मिलियन सेपरेट नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट द रोड्स एंड कोन्स टू द रेटिना टू द ब्रेन। यानी मैंने आपको बताया था ऑप्टिक नर्व का काम क्या है। इसमें से जो सिग्नल्स होते हैं, जो आपके सेंसिटिव सेल्स होते हैं, उनके थ्रू सिग्नल कहाँ से जाता है? हमारा ऑप्टिक नर्व पे जाता है, और कहाँ जाता है? ब्रेन के अंदर जाता है, और वो इमेज रीड होती है। ठीक है, थ्रू द ऑप्टिक नर्व आपका वो सिग्नल जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर क्या